नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज पर लाइव तस्वीरों के साथ मैं मांगी पन्नू जुड़ चुका हूं आपके साथ सतलोक आश्रम सोजत से। दर्शकों, दिव्य महासमागम जिसका आगाज 6 सितंबर 2025 को हो चुका था, आज उस दिव्य समागम का अंतिम दिन आप हमारी चैनल पर लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो 3 दिवसीय अखंड पाठ इस महासमागम के दौरान शुरू हुआ था, उस पाठ का आज भोग पड़ने जा रहा है और उस भोग की आरती में शामिल होने के लिए लाखों श्रद्धालु आज सतलोक आश्रम सोजत में आए हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है, आज इस महासमागम का अंतिम दिन है। लोग इस महासमागम का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सतगुरुदेव के दर्शनों के उपरांत और इस महासमागम की सभी गतिविधियों में हिस्सा लेने के बाद वे सभी श्रद्धालु अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अभी हम आपको इस आश्रम का जो मेन पार्ट है, जो मेन पंडाल है, वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत के मेन पंडाल के बिल्कुल सामने और आप देख सकते हैं कि ये विशाल पंडाल और इस विशाल पंडाल का ये भव्य स्वागत द्वार आप इसे कह सकते हैं। और इसी के अंदर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं को तत्व ज्ञान का रहस्य बताया जाता है। सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों से जो गूढ़ रहस्य है वो श्रद्धालुओं के समक्ष प्रमाणों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। और अभी जैसा कि आप जानते हैं कि इस महाभंडारे में जो संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का जो पाठ हुआ था, उस पाठ का आज भोग पड़ने जा रहा है। आप तस्वीरें लाइव देखिए। इस तरफ महिलाओं का जो हुजूम आप देख रहे हैं, आस्था और श्रद्धा का अटूट एक संगम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। और दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जो पुरुष खड़े हैं। देखिए, यहाँ पर लाखों की तादाद में इस दिव्य महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए यहाँ लोग एकत्रित हो चुके हैं। और अब हम धीरे धीरे इस पंडाल के जो मेन पार्ट, जिसको दरबार साहिब कहा जाता है, वहाँ हम चल रहे हैं और वहाँ की गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस दिव्य समागम में आपको अनुशासन का एक अनूठा नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। सभी श्रद्धालु पंक्तिबद्ध तरीके से और बड़े ही अनुशासन के साथ यहाँ खड़े होकर के इस आध्यात्मिक रस का आनंद ले रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि इस तरफ पुरुष है, इस तरफ महिलाएं हैं। इस साइड देखिए, ये सभी महिलाएं इस दिव्य महासमागम में शामिल होकर अपने आप को धन्य महसूस कर रही हैं। लेकिन जो देखने वाली बड़ी बात, जो आश्चर्य की जो बात है, वो ये है कि इतने बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा होने के बाद भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अगतिविधि हमें देखने को नहीं मिल रही है। और इस तरफ आप देखिए तस्वीरें, ये वो दरबार है जहां से आध्यात्मिक रहस्य पूरे विश्व को प्रसारित किया जाता है। जी हाँ, यह है संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम और जहां हम मौजूद हैं, यह है सतलोक आश्रम सोजत। इस तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, ये महिलाओं का डिपार्टमेंट है, महिलाओं का पार्ट है। यहाँ पर भी आप सामने देख सकते हैं। थोड़ा और कैमरामैन से कहूँगा आगे हैं आप। ये जो सामने वाला पार्ट है, यहाँ पर वो अमर ग्रंथ रखा गया है जो आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा लिपिबद्ध करवाया गया था, जिसे सूक्ष्म वेद या स्वसम वेद भी कहते हैं। अभी 3 दिन से इसी सूक्ष्म वेद स्वसम वेद का पाठ चल रहा था और आज आप देख सकते हैं उस पाठ का भोग पड़ रहा है। और यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के लिए जो अलग अलग व्यवस्था की है, इस तरफ महिलाएं उस पाठ को पढ़ रही थी और इस तरफ पुरुषों के लिए व्यवस्था की गई अलग। ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत से। ये देखिए, यहाँ पर पुरुषों के लिए जो अमर ग्रंथ
का जो पाठ है वो यहाँ चल रहा था। यहाँ पर पुरुष जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर बैठकर इस पाठ का वाचन कर रहे थे। उस तरफ महिलाओं के लिए व्यवस्था थी। तो ये जो एक व्यवस्था है यहाँ की सतलोक आश्रम की, ये बड़ी अद्भुत है। इसका कोई तोड़ नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। और ये सब कुछ हो रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी गई अजब गजब शिक्षाओं की वजह से। अजब गजब जो संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान अपने श्रद्धालुओं को दिया है, उसका एक रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस बड़े विशाल पंडाल में और बड़े ही शांति प्रिय तरीके से इस भोग की वाणी का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं के चेहरे पर जो भक्ति का भाव साफ झलक रहा है। ऐसा अनुशासन, ऐसा डिसिप्लिन शायद और कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। और यही वजह है, इसी डिसिप्लिन की वजह से आपको सतलोक आश्रमों में कहीं भी कोई अगतिविधि देखने को नहीं मिलेगी। कहीं भी कोई अप्रिय घटना की सूचना आज तक हमें सतलोक आश्रमों में देखने को नहीं मिली है। तो दर्शकों, आप जुड़े रहे हमारे साथ। अभी हम आपको इस पंडाल के बाहर जो अन्य गतिविधियां इस कार्यक्रम के दौरान हो रही हैं उससे भी रूबरू करवाएंगे, और कितने श्रद्धालु महासमागम का हिस्सा बने और प्रस्थान करते वक्त उनको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं वो सब हम आपको दिखाएंगे। आप जुड़े रहे एसए न्यूज के साथ। तो दर्शकों, अभी जो आप देख रहे थे तस्वीरें कि जो भोग की आरती है वो चल रही थी और अभी वो आरती संपूर्ण हो चुकी है। और यूं कहें कि जो 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा था वो पाठ अब पूरा हो चुका है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है वो अब इस पंडाल से प्रस्थान करने लग गए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं श्रद्धालु अपने बैग्स वगैरह लेकर के और अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सामने जो गलियारा है, जो मेन इसके रास्ते से श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, इसमें देखिए कितनी जो तादाद में श्रद्धालु हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। और जो ये गवाह है कि ये जो महासमागम था ये कितना महत्वपूर्ण था, कितना विशाल समागम था। और इस समागम का हिस्सा बनने के लिए राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और मध्य प्रदेश तक और से भी श्रद्धालु जो हैं वो इस समागम का हिस्सा बनने के लिए आए थे। अभी मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलूँगा और बताऊंगा कि इस समागम के जो व्यवस्थाएं थी वो मुख्य रूप से क्या क्या थी। इस तरफ आप देखेंगे तो ये जो है भंडार गृह भक्तों के लिए आप देख सकते हैं, जहां पर जो श्रद्धालु है वो भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था है यहाँ पर चल रही है। ये विशाल भंडारा, भोजन भंडारा यहाँ पर चल रहा है। इसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो दर्शकों, जो श्रद्धालु अब इस वक्त घर की ओर जा रहे हैं, हम उनके विचार लेंगे कि इस समागम का हिस्सा बनके उनको कैसा लगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, आप इस सतलोक आश्रम में कब पधारे? सर हम आए आज 4 बजे रात में जी। तो क्या क्या गतिविधियां रही इस कार्यक्रम में? बहुत अच्छी गतिविधियाँ है सर, सब तरह की सुविधा है, देशमुख शादियाँ हैं और गरीब अमीर का कोई भेद नहीं है। सब तरह की सुविधा है यहाँ पर, खाने की, पीने की, भंडारे की, जितनी व्यवस्था है यहाँ सुव्यवस्थित है। यहाँ दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पाखंडियों का सब ये है देखने को मिलता है। शास्त्र वेद शास्त्र का अपने को ज्ञान होता है। बहुत अच्छा है यहाँ। संत रामपाल जी महाराज का नाम पूरे विश्व में आज छाया हुआ है। क्या खास बात है संत रामपाल जी महाराज में? इनमें एक तो कोई भेद नहीं है, दूसरा इनका वेदों अनुसार से वेद के अनुसार अपना ज्ञान है, जो सच भक्ति है, जिससे अपना कल्याण होता है। समाज सुधार के लिए क्या प्रयास है संत रामपाल जी के? भगवान का तो ये प्रयास है, देखो देशमुख शादियाँ हैं, दूसरा ये भेदभाव मिटाना है, गरीब अमीर के लिए जैसे मकान बना के देना, अन्नपूर्णा मुहिम इतनी अच्छी चलाई जो अच्छी अच्छी सरकारें नहीं कर सकती, और धूम्रपान तो बिल्कुल ही नहीं है।
और इतनी साफ स्वच्छ व्यवस्था है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो श्रद्धालु हैं वो बता रहे हैं सतलोक आश्रम सोजत की जो खासियत है, जो व्यवस्थाएं हैं, कि यहाँ पर साफ सफाई की बहुत अधिक अच्छी व्यवस्था है, बहुत ध्यान रखा जाता है साफ सफाई का। और संत रामपाल जी महाराज की जो खासियत है वो है कि वो जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित होता है, किसी भी तरह का उसमें आडंबर और पाखंड देखने को नहीं मिलता। दूसरा जो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम शुरू की, अन्नपूर्णा मुहिम, उस मुहिम के तहत जो गरीब असहाय परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, उन परिवारों को संबल दिया जाता है, सहारा दिया जाता है, राहत दी जाती है। और आप इस तरफ देख सकते हैं कटआउट्स के माध्यम से इस पूरे संत रामपाल जी महाराज के जो मिशन को समझाया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि नशा मुक्त भारत बनाना, दहेज मुक्त भारत बनाना और ब्लड डोनेशन जैसे कैंप लगा करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जान बचाना। और उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत क्या क्या राहत संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंदों को दे रहे हैं। जैसे ज़रूरतमंद परिवारों को राशन प्रदान करना है। दूसरा आप देख सकते हैं कपड़ा यानी वस्त्र, ज़रूरतमंद परिवारों को वस्त्र प्रदान किए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जो गरीब असहाय परिवार हैं, जो बीमार हैं, अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए इलाज भी निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण कड़ी जो देश का भविष्य है, बच्चे उनके पढ़ाई लिखाई का, उनकी शिक्षा का पूरा ध्यान संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रख रहे हैं। और सबसे बड़ा जो सपना होता है एक व्यक्ति का कि उसका अपना घर हो और अच्छा घर हो, तो संत रामपाल जी महाराज उन लोगों का वो सपना भी पूरा कर रहे हैं। जिनके मकान नहीं है, जिनके घर क्षतिग्रस्त हैं, उनको बिल्कुल पक्का घर बना करके भी दे रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम को यहाँ पर सतलोक आश्रम सोजत में कटआउट्स के माध्यम से दर्शाया गया है। और दर्शकों, हमने भी देखा है सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम नाम से यूट्यूब चैनल, इस पर हजारों की संख्या में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जिन वीडियोस में उनके जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत के जो परोपकारी कार्य हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये मुहिम लगातार संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम जो है जारी है। ये मुहिम हरियाणा के छोटे से गांव से शुरू होकर के आज पूरे भारत के अंदर ये मुहिम चल रही है और ज़रूरतमंद परिवारों को इस मुहिम के तहत जो राहत है वो प्रदान की जा रही है। दर्शकों, मैं आपको आगे लेके चलूँगा। आप इस पूरी गैलरी के अंदर जो भीड़ है श्रद्धालुओं की, कह सकते हैं जो तादाद है, वो आप देख रहे हैं कि ये बहुत अधिक संख्या में अभी भी लोग अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं, जो अभी तक इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं बने, वो अभी उनका आना भी आप देख सकते हैं जारी है। कुछ लोग इस तरफ से आ रहे हैं और कुछ लोग इस तरफ से अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से, सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर ये सारा जो संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम सोजत में जो कार्यक्रम हो रहा है वो यहाँ पर संपन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की कोई भागदौड़ नहीं, किसी भी तरह की कोई हड़बड़ाहट नहीं, किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर किसी तरह की चिंता, फिक्र, शिकन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर एक अजब गजब तेज एक संतोष, एक शांति, एक सुकून यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो एक अलौकिक शक्ति है, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने काफ़ी लोगों से बातचीत करी है और उनका यही कहना होता है कि ये जो सतलोक आश्रम है, सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश करता ही न जाने कौन सी ऐसी दिव्य शक्ति काम करती है कि उनके दिमाग से जो घर की जो जितनी भी चिंताएं, फिक्र हैं, परेशानियां हैं, वो छू मंतर हो जाती है। और यहाँ आकर के एक स्वर्ग जैसा उनको अनुभव होता है, स्वर्ग जैसा उनको आनंद इन सतलोक आश्रम में प्रवेश करते ही उनको महसूस होने लग जाता है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका जो ये नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब, हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान।
धरती बनेगी स्वर्ग समान और कलयुग में सतयुग का होगा आगाज। तो कलयुग के मध्य के पार्ट में जो सतयुग की बातें भविष्य वक्ताओं ने करी थी वो आज यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। इस साइड देखेंगे आप प्रदर्शनी स्थल। दोस्तों इस प्रदर्शनी स्थल के अंदर आज जैसा कि जो ये अवतरण दिवस समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का, तो उसमें संत रामपाल जी महाराज की जीवन गाथा को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कटआउट्स के माध्यम से। आप अभी लाइव तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा हुई, किस तरह से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, इंजीनियरिंग के पद पर वो रहे और उसके बाद में उन्होंने अपना जो भक्ति मार्ग है वो प्रारंभ किया और अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। आप देखिए बड़े ही सुंदर तरीके से कटआउट्स के माध्यम से ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सफ़र को दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज ने किस तरह से घर घर जा कर के जो आध्यात्म की जो अलख है वो जगाई और उन विषम परिस्थितियों में भी जो अपना नौकरी भी करना और आध्यात्म का प्रचार करना ये संत रामपाल जी महाराज ने किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज को उनके पूज्य गुरुदेव जो नाम दीक्षा का जो है आदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी ने संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा का अधिकार दिया था और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की गुरु प्रणाली को दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज के गुरु कौन थे, फिर उनके आगे गुरु कौन थे। इस तरह से ये पूरा कनेक्शन कबीर जी से यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर वो फ्लैक्स लगा है जिसमें संत रामपाल जी महाराज का जो त्याग पत्र है लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपनी नौकरी से भी त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि वो उनका जो जन्म है वो जन कल्याण के लिए हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। ये एक जो डेमो तैयार किया गया है, आप पीछे फ्लैक्स के माध्यम से देख सकते हैं कि ये मगहर लीला जो कबीर साहिब जी ने की थी, मगहर लीला, उसको यहाँ दर्शाया गया है कि जब कबीर साहिब इस मायावी लोक से, इस काल के लोक से, कहें इस पृथ्वी लोक से जब अपने वास्तविक निज धाम सतलोक गए थे तो हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए एक बहुत ही अद्भुत लीला करी थी और उसका गवाह आज भी मगहर में हमें देखने को मिलता है। एक ही स्थान पर मंदिर और मस्जिद का निर्माण और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज अपने स्कूटर के माध्यम से जो दैनिक जो अपना जीवन है उसको यहाँ दर्शाया गया है। जो आध्यात्म के मार्ग में संत रामपाल जी महाराज घर घर जो पाठ किया करने जाते थे वो यहाँ पर दर्शाया गया है। ये बहुत ही जो सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं ताकि श्रद्धालु आसानी से संत रामपाल जी महाराज के पूरे जीवन को समझ सकें। सारी प्रकरण भी लिखा हुआ है कि किस किस कटआउट का क्या क्या जो है मतलब है। यहाँ पर आप इस कटआउट में देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की जो मुलाकात 1997 में कबीर साहब से हुई थी वो उसका यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है कि स्वयं कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज को आकर मिले थे और उनको तत्व विज्ञान का खुल्लम खुला उपदेश करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हुए थे। ये बहुत ही बात उस समय की है जब मार्मिक चित्र हो चुके थे। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। 1727 में दिन के लगभग 10 बजे और इस तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जिस ग्रंथ का पाठ सतलोक आश्रमों में किया जाता है उस ग्रंथ को, उस अमर ग्रंथ को आज आपकी आंखों के सामने दिखाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी कृत अमृतमयी वाणी श्री अमर ग्रंथ साहिब। इसी अमर ग्रंथ साहिब को 5वां वेद यानी कि सूक्ष्म वेद भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये तमाम तस्वीरें इस प्रदर्शनी के अंदर लगाई गई हैं कि किस तरह से कबीर साहिब ने संत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहिब स्वयं यहाँ पर अपनी जो है आध्यात्मिक लीला वो कर रही हैं। और ये पूरी जो आप कहानी है संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं
और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपने गुरुदेव को बंदी छोड़ जो कहते हैं, उसका कारण यहाँ बताया गया है। ये सतगुरु के लक्षण, सतगुरु कैसा होता है, सभी धर्मशास्त्रों का वो ज्ञानी होता है, उसके मीठे बोल होते हैं, मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान समझाता है, सभी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का वो ज्ञाता होता है। ये यहाँ पर लक्षण बताए गए हैं। और इस तरह मुहिम जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को जो राशन दिया जाता है, मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नजदीक से दिखाएं। देखिए एक परिवार को क्या क्या यहाँ पर राशन दिया जाता है। ये बेसन, ये धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी, मिर्च, टाटा नमक, मिश्री लाल की चाय, सर्फ, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, ये हरी मूंग दाल, पीली मूंग दाल, चना दाल, काले चने, सूखे दूध के डिब्बे, अचार, ऑयल, आलू, प्याज, चीनी, चावल और आटा, ये किट के तौर पर उस ज़रूरतमंद परिवार को दिया जाता है जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, जिस परिवार का गुजर बसर नहीं होता है। और फिर उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सब के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी यहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदान किए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और ये चारपाई, चद्दर, पैंट, शर्ट, बहनों बच्चियों के लिए कपड़े, स्कूल ड्रेस, तकिए, ये तमाम जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा प्रदान की जाती है। मेडिकल राहत भी संत रामपाल जी महाराज अपनी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करवाते हैं। इसमें गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क किया जाता है। और देश का भविष्य जो बच्चे हैं, देश का भविष्य शिक्षा के माध्यम से तय होता है और शिक्षा को बहुत ही प्राथमिकता देते हैं संत रामपाल जी महाराज अपने मिशन में। और बच्चों के लिए देखिए आप स्कूल बैग, ये नोटबुक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, और उधर देखिए जूते, मोजे, इस तरफ से आप स्लेट, है ना, ये जो स्लेट, बर्ते, पेन, कटर, रबड़, ये सब तमाम जो शिक्षा की सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जो बच्चों को जरूरत है वो तमाम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदान करते हैं। और इस तरफ देखिए रसोई का सारा सामान, जिन परिवारों के अंदर बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं उनके लिए, जैसे गैस सिलेंडर है, ये आटे का ट्रंक है आटा डालने के लिए, ये आप देखिए प्रेशर कुकर है, आटा छलनी है, गैस स्टोव है, ये चकला बेलन है, ये खाना खाने के लिए थालियां हैं, ये गैस पाइप टैंकी से कनेक्ट करने के लिए, ये तवा, ये टोपिया, ये आप देखिए देगची, ये कटोरियाँ, चम्मच, छोटे चम्मच, बड़े चम्मच, ये कड़छी, ये परात, ये प्लेट, ये जो एक डोलू टाइप में दूध वगैरह डालने के लिए, ये चाय बनाने के लिए टोपिया, ये चाय छलनी, ये इधर टोकनी पानी डालने के लिए, तकिया, परात, ये तमाम जो आप चीज़ें देख रहे हैं उन परिवारों को दी जाती है जिन परिवारों को इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप अन्नपूर्णा मुहिम को ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कृष्ण ने सुदामा को राहत दी थी घर बना करके, संत रामपाल जी महाराज आज हजारों की तादाद में उन सुदामाओं के घर बना चुके हैं, उन सुदामाओं को राहत प्रदान कर चुके हैं और ये चीज़ लगातार जारी है। इधर देखिए संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो लाभार्थी परिवार हैं उनके कुछ एक फोटोज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सब जगह पूरे भारत के अंदर ये मुहिम अपना कार्य कर रही है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आप फ्लैक्स के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का नारा, जो संत रामपाल जी महाराज ने घर बना के दिए हैं, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितना सुंदर घर संत रामपाल जी महाराज जरूरतमंद परिवारों को बना करके दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी ये सब घर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा उन जरूरतमंद परिवारों को बना करके दिए गए हैं। तो इन लोगों का यही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो ऐसा कार्य कर रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, वो स्वयं भगवान का स्वरूप है। और इस तरफ आप देखिए आध्यात्म का महासमागम, अध्यात्म की गंगा यहाँ पर बह रही है। दर्शकों ये दृश्य, ये दुर्लभ दृश्य आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये सतलोक आश्रमों में ही देखने को मिलते हैं कि एक ही स्थान पर वो सभी धर्म ग्रंथों को यहाँ पर सजा कर रखा गया है। सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को यहाँ पर
ये जो चेक मार्क लगा करके रखा गया है, ये देखिए ये स्टिकर जो लगे हुए हैं, यहाँ पर जो अध्यात्म की जो गूढ़ बातें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इस तरफ भी देखिए जो जितने भी स्टिकर लगा रखे हैं सभी धर्म ग्रंथों में जो संत रामपाल जी महाराज बताना चाहते हैं कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है, इस सृष्टि के रचयिता हैं। हर एक ग्रंथ चीख चीख कर ये बयान करता है कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वही सत्य है, कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। और ये तमाम जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, ये लगे हुए हैं दिन रात आने वाले श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान समझाने के लिए। और इस तरफ देखिए आप बहनें भी इस सेवा में लगी हुई हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँ यहाँ पर दिखाएं आप, सभी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के ग्रंथ है, चाहे मुस्लिम धर्म के ग्रंथ है, ईसाई धर्म के ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सिख धर्म के जो ग्रंथ हैं, गीता है, वेद है, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, और ये यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो साहित्य है आपको देखने को मिलेगा। इतनी तरह की पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज ने लिखी हैं जो तत्व विज्ञान है उसको अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए। और ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके श्रद्धालुओं के द्वारा आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो जिज्ञासु लोग हैं अध्यात्म के, उनको यहाँ पर समझाया जाता है और समझ के प्रमाण देख करके वो गदगद हो जाते हैं। तो दर्शकों अभी हम इस प्रदर्शनी से बाहर की तरफ चलेंगे और आपको इस समागम की और जो झलकियाँ वो दिखाएंगे। थोड़ा आगे आने के बाद हमने देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये लोग खाने का पैकेट्स लिए खड़े हैं। सर ये खाने के पैकेट्स यहाँ पर क्यों लिए खड़े हैं आप? ये संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस पे भक्तों को नाश्ते के लिए बनता है। जी जी। तो जो संत रामपाल जी महाराज के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जो श्रद्धालु आश्रम में आए हैं और अब जो घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो उनको खाने का पैकेट भी साथ दिया जा रहा है, रास्ते में भूख लगने पर वो उसको भोजन ग्रहण कर सकें। तो संत रामपाल जी महाराज न सिर्फ आश्रम में उनका ध्यान रखते हैं बल्कि घर जाते वक्त भी उनको किसी तरह की परेशानी ना हो खाने पीने की, उसका भी प्रबंध संत रामपाल जी महाराज ने कर रखा है। आप देखेंगे ये जो पुस्तक है ज्ञान गंगा वैसे भी बहुत पॉपुलर है, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर भी। और ये जो पुस्तकें हैं जो श्रद्धालु घर की ओर जा रहे हैं उनको प्रदान की जा रही हैं ताकि वो पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए हुए तत्व ज्ञान को समझें। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि गाइड रूम बनाया गया है। इस गाइड रूम में आने वाले लोगों को आश्रम के बारे में पूरा गाइड किया जाता है कि इस आश्रम में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और जो भी संत रामपाल जी महाराज के मिशन है, जो संत रामपाल जी महाराज के जो उद्देश्य हैं उनसे आने वाले श्रद्धालुओं को अवगत करवाया जाता है। और यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है जहाँ पर श्रद्धालु अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सामने की ओर ये मेन गेट जहाँ से श्रद्धालु बाहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और इस मेन गेट के अंदर की तरफ दोनों साइड देखिए ये जूता घर जो बना हुआ है। आने पर श्रद्धालु यहाँ पर अपने जूते जमा करवाते हैं और जिस थैले में जूते जमा होते हैं उस थैले का टोकन नंबर दिया जाता है और जाते वक्त वो टोकन दिखा करके श्रद्धालु अपने जूते वापस लेते हैं और फिर अपने घर की ओर प्रस्थान कर लेते हैं। तो अभी देखिए आप पूरी भीड़ आपको नजर आ रही है जूता घर के सामने, क्योंकि लोग अपने जूते ले रहे हैं और अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। क्योंकि समागम का ये तीसरा और अंतिम दिन है, पाठ संपूर्ण हो चुका है, श्रद्धालु अब अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि आश्रम के अंदर की जो तमाम जो चीज़ें दी हमने आपको दिखाई, किस तरह से वहाँ पर भंडारा वितरण होता है, किस तरह से प्रदर्शनी यहाँ पर आयोजित की गई है और किस तरह से क्या क्या अंदर जो आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती हैं वो तमाम हमने आपको दिखाई। अभी ये बाहर का दृश्य है, सतलोक आश्रम सोजत का ये मेन गेट, ये बाहर का दृश्य है। और इस तरफ देख सकते हैं ये लंबी गैलरी, और इसमें लंबी गैलरी में दोनों तरफ आप देख सकते हैं आने और जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया है उसको मैटिंग की गई है, मैट, ताकि श्रद्धालुओं के पैरों में कोई छोटा सा कंकड़ भी है वो ना चुभे। तो संत रामपाल जी महाराज का जो ये सोच जो है इतनी, मैं कहता हूँ कि बारीक से बारीक जो चीज़ हम खुद नहीं सोच सकते वो संत रामपाल जी महाराज सोचते हैं। हम खुद कभी नंगे पैर निकल पड़ते हैं, मैं नहीं पता हमारे खुद के पैर में कांटा लग सकता है, पत्थर चुभ सकता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को उसका भी ख्याल है। और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए देखिए आप नीचे मैट लगा रखी है ताकि किसी भी तरह की उनको परेशानी का सामना ना कर पड़े। और अंदर तो आपने देखिए इतनी सुविधाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए कि हम बताने लग जाएं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी वो सुविधाएं, हम पूरी आपको फिर भी नहीं बता पाएंगे। अभी हम बाहर की तरफ चलेंगे और पार्किंग का जो है वो नज़ारा देखेंगे कि कितने जो है व्हीकल लेकर के श्रद्धालु जो हैं आज इस महासमागम का हिस्सा बनने आए हैं। अभी हम चलेंगे पार्किंग स्थल की ओर।
हाँ तो दर्शकों, अभी हम सतलोक आश्रम से बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। ये जो स्थान है ये पार्किंग एरिया है। इस तरफ आप देख सकते हैं जो ये रोड है, ये जोधपुर और सोजत हाईवे रोड है। इस हाईवे रोड के बिल्कुल पास में ही ये जो पार्किंग की इधर जो है व्यवस्था आप देखिए, पार्किंग स्थल लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा होगा। इधर 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग यहाँ पर की गई है। हज़ारों की तादाद में जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैं वो इधर पार्क किए हुए हैं। और यहाँ पर जो तमाम जो सेवादार हैं संतराम बालाजी महाराज के, वो मुस्तैद हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था वो यहाँ पर नहीं होने देते हैं। आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर व्हीकल पार्क की और यहाँ से प्रस्थान करने के लिए खड़े हैं। जो श्रद्धालु हैं वो अब धीरे धीरे आश्रम से बाहर आ रहे हैं और अपने अपने व्हीकल के द्वारा अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसे न्यूज़ पर हम आपको तमाम जो कवरेज हैं आध्यात्मिक कार्यक्रमों की वो हम आपको दिखाते रहते हैं। और हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आपको आध्यात्मिक कवरेज के साथ साथ आपको जो सामाजिक जानकारी है वो भी प्रदान करते रहें। इसीलिए हमारे चैनल पर समय समय पर किसानों की आवाज़ को भी बुलंद किया जाता है। ज़रूरतमंद परिवार जो होते हैं उनके दुखों को भी बुलंद किया जाता है। सरकारों तक उनकी आवाज़ पहुंचाई जाती है ताकि तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो गरीब हैं, असहाय हैं, जिनको किसी भी तरह की जो सहायता है वो सरकारी सहायता वो नहीं प्रदान हो रही है, नहीं मिल रही है, तो ये तमाम जो हमारे प्रयास हैं वो रहते हैं ताकि हम जो जन कल्याण जो हमारा मुख्य उद्देश्य है हम उसको पूरा कर सकें। हमारा उद्देश्य टीआरपी बढ़ाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि जन जन की आवाज़ को जन की आवाम की आवाज़ को सत्ता के गलियारों में गुंजाना और अध्यात्म का जो मूल रहस्य है वो हमारे श्रद्धालुओं के समक्ष रखना। तो मैं निवेदन करूंगा हमारे श्रद्धालुओं, हमारे व्यूअर से, हमारे दर्शकों से कि वो आप ऐसे न्यूज़ को ऐसे ही प्यार देते रहें और ऐसे न्यूज़ को ऐसे ही आगे से आगे शेयर करते रहें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं मांगी पन्नू, सतलोक आश्रम सोजत, जिला पाली, राजस्थान।